जय श्रीला प्रभुपाद की जय। ये देश का संविधान ऊपर है या गीता ऊपर है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ने पूछा था मुझसे। देश का संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा आई थिंक अम्बेडकर जी ने बनाया था और भी लोग इन्वॉल्व थे। हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब देश, संविधान मतलब कुछ नियम बनाए जाते हैं जिसको पालन करने के लिए सारे लोग एग्री होते हैं, वो संविधान कहते हैं। और अगर संविधान को फॉलो नहीं करेंगे, वो लॉ होता है, वो उसको फॉलो नहीं करें तो पनिशमेंट होती है। उसके लिए भी रेडी होते हैं लोग, ठीक है हम तोड़ेंगे तो पनिशमेंट के लिए तैयार हैं। तो संविधान एक यूनानिमस, पूरे लोग एक मिल के एक एक्सेप्टेंस होती है, स्वीकार करते हैं कि ये लॉज हम फॉलो करने वाले हैं, अबाइड बाय द लॉज। जैसे ट्रैफिक, तो ट्रैफिक में सब रेड लाइट पे रुकते हैं क्योंकि उन्होंने सबने माना हुआ है ठीक है रेड लाइट पे रुकना चाहिए, जैसे ट्रेनिंग मिली है तो रुकते हैं हम। रेड लाइट तोड़ेंगे तो हमें फ़ाइन लगता है। कोई ऐसा थोड़ा ना कहता है कि रेड लाइट हमने पार कर ली, फ़ाइन क्यों लग रहा है। वेल, आपको बताया गया था और आपने माना भी था कि ऐसे करना है, ट्रेनिंग में तो आपने स्वीकार किया था। उसको कहते हैं संविधान। अलग अलग देश के अलग अलग संविधान है, इंडिया का अलग है, अमेरिका का अलग है, ब्रिटेन का अलग है, सारी कंट्रीज़ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। मगर इन सारे संविधानों से ऊपर एक और संविधान है, वो है गीता का संविधान, शास्त्रों का संविधान। शास्त्र मतलब शासन, शास्त्र मतलब लॉज, उसमें भी लॉज हैं जो उसको कहते हैं धर्म। शास्त्रों में जो लॉज होते हैं उसको धर्म कहते हैं। मॉडर्न ज़माने में हम संविधान कहते हैं, शास्त्रों में हम कहते हैं धर्म। धर्म कोई संविधान और कोई कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पहले गीता में धर्म की चर्चा है, गीता में संविधान की चर्चा है, जो भगवान के नियम है। संसार में तो इंसान के नियम होते हैं और इसलिए अब देखिए हमेशा संविधान अमेंड होता रहता है, चेंज करना पड़ता है उसके लॉस और नियम समय के साथ साथ। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होती हैं, एडिशंस होती हैं, कई लॉज चेंज होते हैं क्योंकि इंसान ने बनाया है। इंसान की बनाई चीज़ हमेशा इम्परफेक्ट होती है, कभी भी परफेक्ट नहीं होगी। वो स्थिति, समय और काल के हिसाब से बदलेगी ही बदलेगी। मगर भगवान का संविधान गीता और शास्त्रों का संविधान कभी नहीं बदलता, इसलिए उसको बोला है सनातन धर्म। तो पहले ज़माने में, अभी तो चलो भारत में संविधान बन गया इंडिपेंडेंस के बाद, मगर ब्रिटिशर से भी पहले और उससे भी पहले संविधान केवल एक ही था, शास्त्र। सारे राजा शास्त्रों के अनुसार राज्य करते थे। स्पेशली मनु संहिता में सारा संविधान दिया है, और भी धर्मशास्त्र हैं और गीता में है, तो उसके अनुसार राज्य करते थे जो भगवान ने बनाया, और उसके बाद राज्य अच्छा चलता था। अब जो हमने संविधान बनाया है, संविधान है अच्छा है, ठीक है, भारत का और आदरणीय है, मगर संविधान के होते हुए भी भारत में कितनी ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, कितने ज़्यादा रेप्स हो रहे हैं, कितना ज़्यादा टेररिज्म फैला हुआ है, करप्शन है इतनी ज़्यादा, तो सबको ही पता है। तो इस संविधान कहीं ना कहीं पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इंसान के द्वारा सृष्टि है, इंसान की सृष्टि में हमेशा दोष रहेंगे। मगर हम भगवान का संविधान फॉलो करेंगे, स्पेशली गीता और मनु संहिता का। मनु संहिता को लेके भी बहुत चर्चाएं हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो धर्म में ऐसी बातें, वो सारी चीज़ें जो जिसको कहते हैं मनुवाद, वो सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि लोगों ने सही से समझा नहीं चीज़ों को। मनु संहिता को सही से समझा नहीं है, किसी टीचर के अंडर रह के ऐसे ही नेट पे पढ़ लेते हैं और कुछ ऊट पटांग मतलब निकाल लेते हैं। तो ऐसे तो नेट पे तो मैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ लूँ तब भी ऊट पटांग मतलब निकालूंगा। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रजा ज़्यादा समझती है, मतलब जो लोग ज़्यादा समझते हैं, या सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा समझती है? सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स कहेंगे कि भाई हमने पढ़ा है, हम ज़्यादा समझते हैं, और इसीलिए जब भी हम कहीं फंसते हैं तो लॉयर्स हायर करते हैं, जज के पास जाते हैं। ऐसे ही मनु संहिता और धर्मशास्त्र और गीता, ये जो भगवान के लॉज है, इसको समझने के लिए एक टीचर चाहिए। खुद से पढ़ के तो हम ऊटपटांग मतलब निकालेंगे, हम कहेंगे मनुवाद है, ये है, और फिर इसको छोड़ के अपनी अपनी चीज़ें बनाते रहेंगे। मगर भगवान का संविधान फॉलो करेंगे तो परफेक्ट होगा। परीक्षित महाराज पूरे संसार के राजा थे, गीता और शास्त्रों के संविधान से चल रहे थे। युधिष्ठिर महाराज पूरे संसार के राजा थे, गीता और मनु संहिता के संविधान से चल रहे थे। ये लोग बेवकूफ़ नहीं थे, ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, महाभारत में रिकॉर्डेड है। हमारे वो, चलो आप बात को 5000 साल पहले की बात है, अभी 300-400 साल पहले बड़े बड़े राजा हुए आपके, विक्रमादित्य, उसके बाद कृष्णदेव राय, ये सारे शास्त्रों के अनुसार ही राज्य चला रहे थे। इनका राज्य तो चल रहा था, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे सब मर रहे हैं, कट रहे हैं, शोषण हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं था, और अच्छा चल रहा था। और परीक्षित युधिष्ठिर महाराज पूरे संसार का राज्य कर रहे हैं, कुछ तो पावर होगी उस भगवान के संविधान में, भगवान के लॉज में। मगर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है, हमारे देश का संविधान बनता है, किसी भी देश का, उससे तो देश ही नहीं चल पा रहा सही से। सो
मेरे ख्याल से तो जब हम देश का संविधान बनाए तो शास्त्रों के अनुसार बनाए, शास्त्रों को कंसल्ट किया जाए, गीता और सारे मनुसंहिता धर्मशास्त्र उनके एक्सपर्ट्स हों, उनको फॉलो करने वाले, सिर्फ स्कॉलर्स नहीं हो, उनको पालन करने वाले अपने जीवन में, जिनको बोलते हैं ब्राह्मण कोई जाति से नहीं है, ब्राह्मण वह जो शास्त्रों को समझ रहे और फॉलो कर रहे, उनसे गाइडेंस ले और फिर संविधान बनाए। तो जैसे भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, ऐसे अगर भगवान के संविधान से चलेंगे तो भारत या कोई भी देश वैकुंठ बन जाएगा साक्षात। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।